हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो और सियासी फिक्र के साथ। तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह, बातचीत करें, हम तैयार हैं। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर कौन से मुज़ाकरात कर रहे हैं? आज भी कहा गया कि फलां तारीख तक मुज़ाकरात ना किए तो सिविल नाफरमानी शुरू होगी। अगर पीटीआई बात करना चाहती है तो बिस्मिल्लाह आएं, बात करें, हम तैयार हैं। हमारे सरों पर तलवार मत लटकाएं, नहीं चाहते फसाद हो, पुराने तरीक़ाकार को तर्क करें। बानी पीटीआई कहते थे चोरों डाकुओं से बात नहीं करेंगे, अब इतने बेकरार क्यों हैं? मुज़ाकरात के लिए शराइत लाजिम होती हैं, गैर मशरूत मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए, बातचीत हो, खुले दिल से हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर तलाल चौधरी बोले फैज़ हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। बात सजाओं तक पहुंची तो ये घबरा गए, इसलिए मुज़ाकरात की बात हो रही है। जब भी हमने मुज़ाकरात की बात की तो उसे हमारी कमज़ोरी और अपनी फतेह समझा गया। आप तो हमें चोर और डाकू कहते थे, क्या अब हम चोर और डाकू नहीं हैं? आप तो कहते थे ये पार्लियामेंट जाली है, तो अब इस जाली पार्लियामेंट से मुज़ाकरात कैसे? अभी तक कोई ऐसा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हुए। हमने तो बता दिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी का नाम भी बता दिए, हम लोग अवेलेबल है। हमने कहा हम लोग सारों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अभी उनकी साइड से मतलब पहली चाल चलेंगे वो, या फिर वो ऑफर करेंगे तो फिर आगे। अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, ताहम हम सब के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। बानी पीटीआई ने कमेटी बना दी है, कमेटी के नाम भी बता दिए हैं। कमेटी के अरकान अब मुज़ाकरात के लिए दस्तयाब हैं। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। हमारा मौक़िफ़ है कि जो भी हमसे बात करना चाहे बस वो बाइख्तियार हो। हमारे मुतालबात असीरान की रिहाई और 9 मई या 24 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील है। स्पीकर से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। अगर स्पीकर कौमी असम्बली मुज़ाकरात कराने में मुस्बत किरदार अदा करें तो अच्छी बात है। जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। जहाँ तक ताल्लुक है बात करने का, अगर मुझे अप्रोच किया गया तो मैं नेचुरली गवर्नमेंट और उनकी एलाइज तक ये पहुंचा दूंगा पैगाम कि ये आए हैं, बात करना चाहते हैं। मैं फैसिलिटेटर का रोल जरूर प्ले कर सकूंगा, मैं डिसीजन मेकिंग तो नहीं कर सकूंगा। बैरिस्टर गोहर उमर अयूब मेरे घर ताजियत के लिए आए थे। असद कैसर ने कहा बानी पीटीआई ने 5 रुकनी कमेटी बना दी है, बस इतनी गुफ्तगू हुई। पीटीआई की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी बनाना नई पेशरफ्त है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। कहा हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। मुज़ाकरात से मुतल्लिक अभी हुकूमत के इरादे का नहीं पता। अगर मुझे अप्रोच किया गया तो सहूलतकार का रोल अदा कर सकूंगा। जब तक वो खुद नहीं कहते तो मैं कैसे रोल अदा कर सकूंगा? दीनी मदारिस बिल पर जो एतराज़ आया हमने वापस भेज दिया था। हमने पाकिस्तान को जलाओ घेराव की आज़ादी कभी नहीं मांगी, ना उसे आज़ादी समझा। आपने जो आज़ादी मांगी, आप लोगों ने गाली गलोच का राज बढ़ा के भड़काया। अब इस वक्त जो आप डंडे लेके चलते हैं, आपका लीडर बार बार ये कहता है कि मैं हूं तो सब हैं। कंडीशनैलिटीज वन साइडेड नहीं हो सकती। अब आपके फैसयाब होने का वक्त गुजर चुका। मुज़ाकरात के लिए एकतरफा शराइत नहीं हो सकती। आपने अभी भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है। मुज़ाकरात कैसे हों? ये सुबह कुछ बात करते हैं, शाम को नई हिदायत आ जाती है। तहरीक इंसाफ ने रियासत पर हमला किया, आप कौम से माफ़ी मांगे, फिर ट्रुथ कमीशन का देखेंगे। अब आपके खिलाफ दायरा तंग हो रहा है। पहले कौम से माफ़ी मांगे, फिर हम मजम्मत करेंगे। पहले मुल्क को बचाने की बात करें, फिर आप पर एतबार करेंगे। आप मुल्क को तो चलने दें। आपने पार्लियामान को हमेशा ठुकराया, आपने गालिम गलोच का राज कायम किया और डंडे लेकर चलते हैं। आपके पास आंसू गैस के शेल कहां से आए? आपका लीडर कहता है मैं हूं तो सब कुछ है। आप IMF को खत लिखते हैं ताकि मुल्क की मईशत तबाह हो। सेनेटर शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर फलक नाज चित्राली की शहरी रहमान की तकरीर के दौरान बार बार मुदाखलत। शहरी रहमान ने जवाब दिया हम सच बात करेंगे तो मिर्चें तो लगेंगी।
हम आवाम को छोड़कर भागते नहीं। हुकूमत अगर मुज़ाकरात नहीं करती तो फिर सिविल नाफरमानी का भी आगाज़ हो जाएगा और उसका आगाज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से होगा। और क्या उसके जो मौजूदा मईशत है, जो वेंटिलेटर पे जो मईशत चल रही है, क्या ये जो मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश हो रही है, उससे क्या मईशत बेहतर हो सकेगी, क्या तरक्की आगे बढ़ सकेगी? हुकूमत ने मुज़ाकरात में पहल ना की तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। शौकत यूसुफजई की धमकी, कहा तहरीक इंसाफ में कोई इख्तलाफात नहीं। 26 नवंबर के बाद पार्टी और भी मजबूत हुई। कमजोर मईशत को सियासी दम इस्तेहकाम से मजबूत नहीं किया जा सकता। हुकूमत होश के नाखून ले और अपोजिशन से मुज़ाकरात करे। विफाक की वुज़रा गैर संजीदा बयानात से गुरेज करें। गवर्नर हाउस को सूबाई हुकूमत के खिलाफ साजिशों का गढ़ ना बनाया जाए। साबिक सदर आरिफ अलवी का मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने का इंदिया, कहा मुल्क के लिए जान भी हाजिर है। आप कोई करैक्टर प्ले करने की कोशिश करेंगे मौजूदा सूरत हाल को बेहतर करने के लिए? हमेशा तैयार हूँ। देखो, मुल्क की हालात बेहतर करने के लिए आदमी क्या अपनी जान कुर्बान। हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है। हम समझते हैं कि एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फौरन होना चाहिए। हमने तय कर लिया था कि हम फिर इस पर मुजाहरा करेंगे। पूरे मुल्क में एहतजाज मुजाहरे चलेंगे। इस्लामाबाद जाना भी उसमें शामिल होगा। मैं तो उलमाए किराम की खिदमत में भी गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने आपको बुलाया, जिन्होंने आपको उकसाया, जिनके इशारों पर आप एक महाज उठाकर, यही तो जिम्मेदार है इस ड्राफ्ट बनाने के। इस पर हमें अगर कोर्ट को भी रुजू करना पड़े तो हम जाएंगे उनके। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का मदारिस बिल का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा, कहा बिल पर 10 दिन तक दस्तखत नहीं होते तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता। एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फौरी जारी होना चाहिए। मामले पर अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। सदर ममलिकत ने आईनी मुद्दत में मदारिस बिल पर दस्तखत नहीं किए, जिम्मेदार ऐवान सदर है। हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर ममलिकत से है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने बिल बनाया, अब वही लोग उसे मुतनाज़ बना रहे हैं। जब सरकार इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो अवाम में जाने के अलावा रास्ता नहीं। ये मुल्क आइन और पार्लियामेंट का भी मजाक बना रहे हैं। रियासत जिम्मेदार लोग मुल्क को बहरानों की तरफ धकेल रहे हैं। मामले को उलझाया गया। अच्छे भले दानिश्वर भी कंफ्यूज हुए कि मसला क्या है। उलमा से गुजारिश है कि जिन्होंने आपको उकसाया यही इस मामले के जिम्मेदार हैं। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के कानून पर तनाज़ा, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सदर के एतराज़ात JUI फे को फराहम कर दिए। स्पीकर ऑफिस ने JUI को अपने मौक़िफ़ से भी आगाह कर दिया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया हुकूमत मुसव्वदा भी मौलाना फजलुर रहमान को फराहम कर दिया गया। JUI फे के कानूनी मुशीर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तस्दीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार, कहा रिपोर्ट के मुताबिक बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ। मुल्क में कारोबार करने के लिए माहौल में बेहतरी आई। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच मनफी 10% से निकलकर 31% मुस्बत पर आ गई, जो इंतहाई खुशाइंद है। पाकिस्तान में रोजगार के मौके बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से 6% पर आ गई। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7% से बढ़कर 30% हो गई, जो नुमाया कामयाबी है। सीमेंट, ऑटो सेक्टर, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में नुमाया इजाफा देखा गया। ये नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मुस्बत पैगाम है। रिपोर्ट इस अमर की अक्कास है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए एक उम्मीद अफजा और काबिल एतमाद मंजिल है। हुकूमत की बेहतर मुआशी पॉलिसियों और मुआशी टीम की मेहनत के समरात मिलना शुरू हो चुके। अवाम को रिलीफ पहुँचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। China is now an economic miracle, curbing the pollution, in smog mitigation, in smog eradication, and the steps that China has taken. Not only an inspiration for us to learn from, and also I want to mention here
that President Xi's philosophy of shared destiny, to also a guiding light for countries like us who are also faced with environmental threats. पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को स्मॉग की बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने हंगामी इकदाम किए। पंजाब में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए चीन के साथ मिलकर इकदाम कर रहे हैं। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुतअद्दिद मंसूबों पर काम जारी है। चीन के साथ टेक्नोलॉजी आइडियाज़ के तबादले के लिए पुरज़्म हैं। पंजाब में सोलर एनर्जी के मंसूबों पर काम कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में चीन से ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज का दौरा। स्कूल बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उलूम सिखाने के लिए कायम किया गया, जहां कमसिन तुलबा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुफ्त तालीम दी जाती है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जज शाहरुख अर्जुमन ने फर्द जुर्म आयद की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में ये केस FIA को मुंतकिल कर दिया गया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जमानत पर है। बानी पीटीआई को सऊदी अरब से मिलने वाले बुल्गारी सेट की मालियत 7 करोड़ 15 लाख थी। मुल्जिमान ने निजी फर्म से 58 लाख कीमत लगवाई। सेट 29 लाख में हासिल किया। थाना शादबान जलाओ घेराव केस। शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद, महमूद रशीद पर फर्द जुर्म आयद। ATC लाहौर ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने अस्करी टावर जलाओ घेराव समेत दीगर मुकदमात में कार्रवाई 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। ATC जज मुनाजर अली ने कोट लखपत जेल में समाअत की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का दौरा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, IG सिंध, बैरिस्टर हया ईमान जाहिर और दीगर की शिरकत। जेलों का जायजा लेकर इस्लाहाती पैकेज की तैयारी के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील, एलामिया जारी। चीफ जस्टिस ने कैदियों के साथ इंसानी हमदर्दी और कानून के मुताबिक बर्ताव करने पर जोर दिया। 3 साल से ज़ायद कैदियों के ज़ेर इल्तवा मुकदमात को तरजीह देने की अहमियत पर जोर दिया। कहा, अदालत आने वाले साइलिन के मसाइल को खुश अखलाकी और मौसर अंदाज में हल किया जाए। साइलिन के साथ इज्जत और वकार के साथ पेश आएँ। बदतमीजी की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अमले के मसाइल के हल के लिए ब्रांच रजिस्ट्री के दौरे करें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर अली खान ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है।